बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, कभी ना कभी आपने ये बात ज़रूर सुनी होगी कि क़यामत के करीब वक्त बहुत तेज़ी से गुजरेगा। साल महीने के बराबर हो जाएंगे, महीना हफ्ते के बराबर, हफ्ता दिन के बराबर, दिन घंटे के बराबर और एक घंटा एक सेकंड के बराबर हो जाएगा। दोस्तों, ये मामला क्यों कर और कैसे पेश आएगा? वो कौन से अनासिर होंगे जो हमें वक्त का एहसास ही नहीं होने देंगे? क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई गई ये पेशन गोई पूरी हो चुकी है या हो रही है या होने वाली है? अगर नहीं तो किस दौर में ये पेशन गोई अपने अरूज पर होगी? ये सब कुछ जानेंगे हम आज की वीडियो में, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले इस मामले के मुतल्लिक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो पेशन गोई फरमाई, इस हदीस का मफहूम सुनते हैं, फिर इसकी वजाहत करेंगे और इस वक्त कौन कौन से अनासर इस पेशन गोई को पूरा कर रहे हैं, इन पर बात करेंगे। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत नहीं आएगी मगर ज़माने करीब हो जाएंगे। साल महीने की तरह, महीना हफ्ते की तरह, हफ्ते दिन की तरह, दिन घंटे की तरह और घंटे चिंगारी की चमक के बराबर हो जाएंगे। हज़रत अबू मूसा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ज़माना करीब करीब हो जाएगा, यानी जल्दी जल्दी गुजरने लगेगा, साल कम हो जाएंगे और फलों में कमी आ जाएगी। दोस्तों, इससे मिलती जुलती एक और अहादीस का मफहूम सुनते हैं। हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से मरवी है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दज्जाल ज़मीन पर 40 बरस गुजारेगा। इस वक्त बरस महीने की तरह, महीने हफ्ते की तरह, हफ्ता दिन की तरह और दिन तिनके की आग में जलने की मुद्दत के बराबर होगा। दोस्तों, इन तमाम बातों से ये पता चलता है कि क़यामत के करीब दिन और रात के वक्तों में बेबरकती पैदा हो जाएगी। हालांकि वक्त अपनी गर्दिश के मुताबिक बिल्कुल ठीक गुजरेगा, लेकिन इंसान को एहसास होगा कि वक्त बहुत तेज़ी से गुजर रहा है। इसकी वजह ये होगी कि इंसान अपने आप को फजूल और बेमकसद कामों के अंदर उलझा लेगा और इनको अपने ऊपर फर्ज कर लेगा, और इंसान को वक्त के गुजरने का वो फ़ायदा नहीं होगा जो माजी में लोगों को हुआ करता था। इसकी वजह यह है कि कुर्बे क़यामत के लोग तफरकात और परेशानियों में मुब्तला होने और दिलो दिमाग पर बड़े बड़े फितनों की वजह से पैदा होने वाले मसाइल और तरह तरह की मसरूफियात के बायस वक्त गुजरने का अदराक और एहसास कम हो जाएगा। ऐसे दौर में इंसान का अपने कामों की तरफ इतना लगाव होगा कि इसे एहसास ही नहीं होगा कि दिन गुजरकर रात आ गई है और रात गुजरकर दिन आ गया है। आज जिस माहौल के अंदर हम रह रहे हैं, इस माहौल और ज़माने का फितना सोशल मीडिया, जो आज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई इस पेशन गोई को बखूबी अंदाज में पूरा कर रहा है। आज इंसान अपने वक्त की परवाह किए सोशल मीडिया पर फजूल कामों में घंटों अपना वक्त ज़ाया करता है। इस सोशल मीडिया ने आज इंसान को मशहूर करने या किसी दूसरे को मशहूर होते हुए देखकर लोगों के अंदर एहसास कमतरी और जहनी दबाव का शिकार बना दिया है। जब हम सोशल मीडिया यूज़ करते हैं तो इसमें इतना मगन हो जाते हैं कि कुछ ही देर बाद हमें मालूम होता है कि लगभग हमने अपने दिन का आधा वक्त सोशल मीडिया पर फजूल और बेमकसद कामों में गुजार दिया। फिर जल्दी जल्दी अपने दूसरे कामों को सरअंजाम देते हैं और जहन में सोचते हैं कि वक्त कितना थोड़ा है और काम बहुत ज्यादा है। दोस्तों, यही वो अनासर हैं जो इंसान को वक्त के गुजरने का एहसास भी नहीं होने देंगे और इंसान को लगेगा कि वक्त बहुत तेजी से गुजर रहा है, हालांकि वक्त अपना मुकर्रर करदा गर्दिश के मुताबिक गुजरेगा। और दोस्तों, याद रखिए कि इस पेशन गोई का अरूज दज्जाल के दौर में सबसे ज्यादा होगा। अल्लाह पाक आपका और मेरा वक्त अपनी याद और अपने जिक्र में गुजारने की तौफीक अता फरमाए। बंदे को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान, बाउम्मीद दीदार।